करने से क्या मतलब है? समीकरण हल करने से क्या मतलब है? उसको याद है? नहीं याद तो सुनिए। समीकरण हल करने से मतलब है कि उस समीकरण में जो भी चर दिया है उस चर का मान निकालना है। समीकरण हल करने से मतलब है कि उसमें जो चर दिया है, वेरिएबल दिया है, उसका मान निकालना है। इसमें बता सकता है कि इस प्रश्न में चर क्या है? इस प्रश्न में चर क्या है? टी। क्या है चर इसमें? टी। ये जो है क्यों? क्योंकि इसका मान नहीं पता ना मुझे। 5 का मतलब मुझे मालूम है क्या होता है, 3 का मतलब मुझे मालूम है क्या होता है, यहाँ भी 3 का मतलब मालूम है, यहाँ 5 का मालूम है, लेकिन जो टी लिखा है इसका मुझे मतलब नहीं मालूम है क्या है। इस टी का मान नहीं मालूम है, यानी समीकरण हल करना है तो मुझे क्या करना है? इस टी का मान निकालना है। आगे समझते हैं? तो अब मान निकालने के लिए मान कैसे निकालना है उसके लिए हमने कुछ नियम पढ़े थे। नियम किसको याद है? क्या नियम थे? ये जो बराबर है इसके बायां पक्ष होता है और ये दायां पक्ष होता है। ये जो बराबर का चिन्ह लगा है इसको हम बोलते हैं बायां पक्ष, ये हमारा बायां पक्ष, और इधर वाला जो है इसको हम बोलते हैं दायां पक्ष। तो अगर हमें समीकरण हल करना है तो उसका पहला नियम है कि जो चर हैं वो सारे एक साइड होने चाहिए। एक साइड मतलब या तो उनको बाएं पक्ष में रख दो या उनको दाएं पक्ष में रख दो, किसी भी एक साइड में रख दो। और जो अचर हैं यानी जो संख्याएं हैं उनको एक साइड रखेंगे हम, वो चाहे फिर से बाएं पक्ष में रख दो या दाएं पक्ष में। अगर चर हमने बाएं पक्ष में रखे हैं तो अचर कहाँ होंगे? दाएं पक्ष में। और अगर चर हमने दाएं पक्ष में रखे हैं तो अचर कहाँ होंगे? बाएं पक्ष में। आ रहा है? और ये करने के लिए यानी बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में भेजने के लिए क्या नियम याद रखना है आपको? कि चिन्ह बदल जाता है। क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। अब चिन्ह कैसे बदलता है? चिन्ह बदलने का नियम क्या था हमारा? जो चिन्ह बदलने का नियम था वो याद है? प्लस किस में बदल जाता है? अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस। और अगर यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ गुणा है तो क्या हो जाएगा? और यहाँ भाग है तो क्या हो जाएगा? ये दोनों तरफ से चलेगा, चाहे बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाए, चाहे दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में, चाहे दिल्ली से बॉम्बे जाए तो भी किराया देना पड़ेगा, और बॉम्बे से दिल्ली वापस आएंगे तो भी किराया देना पड़ेगा। तो वैसे ही चाहे बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाए तो चिन्ह देना पड़ेगा, और दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आएंगे तो भी चिन्ह देना पड़ेगा, चिन्ह बदल जाएगा। आए समझ में? तो अब यहाँ पे हम हल करते हैं इसको। सबसे पहले मैं लिखूंगा हल, और हल लिखने के बाद पहले जो प्रश्न लिखा उसी को उतार लिखा हूँ। तो प्रश्न क्या लिखा है? 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। ठीक। तो अब सबसे पहले मैं चर को एक साइड करता हूँ। तो चर बाएं पक्ष में है तो उसको बाएं पक्ष में ले आता हूँ मैं। तो यहाँ लिखा मैंने 5t, लिखा है माइनस 3, और ये 3t है। इसका कोई चिन्ह है क्या यहाँ पर? तो कौन सा चिन्ह होगा? प्लस का। अगर यहाँ कोई चिन्ह नहीं है मतलब ये क्या चिन्ह है? प्लस। तो जब इसको बाएं पक्ष में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो जो 3t यहाँ प्लस का था जब इधर लाऊंगा तो हो जाएगा माइनस का, तो हो गया माइनस 3t बराबर, अब ये 3t तो लिख दिया है बाएं पक्ष में, तो दाएं पक्ष में क्या बचा? माइनस 5। आ रहा है क्या समझ में? तो ये अचर था। अब देखो यहाँ 3 है लेकिन 3t के साथ में है, इसलिए ये पूरा मैं चर में ही काउंट कर रहा हूँ। ठीक है? ऐसे ये 5 है तो अचर, लेकिन ये t के साथ में है, तो इसलिए मैं इसको ऐसा चर ही काउंट कर रहा हूँ। ये चर है क्योंकि इसके साथ में बैठा है। आ रहा है समझ में? लेकिन अब यहाँ देखो तो ये 3 है, ये 3 तो अचर है ना, इसके साथ तो t लिखा नहीं है, और मैंने तो सोचा ये अचर को रखूँगा दाएं पक्ष में, इसको भी तो भेजना पड़ेगा दाएं पक्ष में। तो 3 का कौन सा चिन्ह है? माइनस। तो जब इसको उधर भेजेंगे तो चिन्ह का हो जाएगा प्लस। अब ये 5t तो लिखा है तो मैंने 5t यहाँ लिख दिया, फिर ये माइनस 3t लिखा है तो यहाँ माइनस 3t लिख दिया, बराबर का चिन्ह है तो बराबर लिख दिया, ये माइनस 5 लिखा है तो माइनस 5 लिख दिया। अब ये वाला माइनस 3 नहीं लिखा है मैंने यहाँ, ये लिखा ना, तो इस माइनस 3 को हम उधर शिफ्ट कर रहे हैं, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ लिख देंगे हम प्लस। आ रहा है क्या समझ में? अब ये 5t और ये 3t, ये दोनों एक जैसे हैं, बीच में काय का चिन्ह है? माइनस। माइनस मतलब क्या है? माइनस मतलब क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? घटाना। 5t में से 3t घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2t। क्या बचेगा? 2t। यहाँ लिख देंगे 2t।
बराबर। वैसे यहाँ देखो ये -5 है और ये +3 है, एक माइनस है और एक प्लस है, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे? नहीं, घटाएंगे। एक माइनस है दूसरा प्लस है इसलिए घटाएंगे। यहाँ भी देखो 5t के पहले कोई चिन्ह है क्या? तो कौन सा चिन्ह होगा? तो यहाँ पे ये प्लस का था और ये माइनस का था, एक प्लस का चिन्ह है दूसरा माइनस का चिन्ह है, तो हमने घटाया। यहाँ भी देखो एक चिन्ह माइनस का है दूसरा प्लस का है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखो जब भी ये प्लस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह है घटाएंगे, और घटाने के बाद जो उत्तर आएगा उसमें जो चिन्ह आएगा वो हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। तो 5t में से हमने 3t घटाया तो उत्तर तो कितना है, 2t, और 2t के आगे चिन्ह लगाएगा कोई? कौन सा चिन्ह है? प्लस का क्यों लगाया, माइनस का क्यों नहीं लगाया? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी संख्या थी वो 5 थी और बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह क्या था, प्लस। तो हमारा जो उत्तर आएगा उसमें जो चिन्ह लगेगा वो हमेशा बड़ी संख्या का लगेगा, ये जोड़ने और घटाने में। तो क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस था, यहाँ पे चिन्ह क्या आएगा, प्लस। बात समझ में आई? दोबारा से सुन लो, ये प्लस था और ये माइनस था, तो हम इसको घटाएंगे और घटाने के बाद जो उत्तर आएगा उस उत्तर में जो चिन्ह लगेगा वो बड़ी संख्या का लगेगा। तो 5 और 3 में से बड़ी संख्या कौन सी है? 5 बड़ी है। 5 का चिन्ह क्या है? उसमें उत्तर में हमारे क्या चिन्ह आया? बात समझ में आ गई? अब यहाँ देखते हैं, ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा? 2 आएगा। अब 2 के आगे चिन्ह कौन सा आएगा? प्लस। माइनस का क्यों आएगा? बड़ी संख्या, देखो बड़ी संख्या कौन सी है दोनों में? 5। और 5 का एक कौन सा चिन्ह है? माइनस। तो इसी उत्तर में भी किसका चिन्ह आएगा? तो याद रखना है, घटाते वक्त या जोड़ते वक्त ये चिन्ह आपको बहुत जरूरी है याद रखना। तो यहाँ पे प्लस था और माइनस था, तो हमने घटाया और घटाने के बाद जो उत्तर आया वो उत्तर में चिन्ह जरूर लगाना है, और चिन्ह किसका आएगा? जो संख्या बड़ी है उसका, याद रहेगा। अब यहाँ देखिए अभी भी t का मान से नहीं आया, क्योंकि 2 और t है, मतलब t में 2 का गुणा हो रहा है। तो अगर t में 2 का गुणा हो रहा है, 2 को उधर भेजना है, तो क्या हो जाएगा? गुणाकार में चेंज होता है, गुणाकार में चेंज होता है, गुणाकार होता है भाग में। तो 2 का गुणा हो रहा है t में, तो इसलिए जब मैं 2 को वहां भेजूंगा तो ये -2 तो लिखेंगे, भाग मतलब बटे 2 लिखूंगा मैं इसको। यहाँ गुणा में था, यहाँ भेज दो तो किसमें आ गया? भाग में। आ रहा है समझ में? अब 2 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो फिर 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? क्या आएगा? तो 2 में अगर 2 का भाग लगाएंगे तो उत्तर क्या आएगा? उत्तर मतलब भागफल। भागफल क्या आएगा? कितनी बार जाएगा 2 में 2 का भाग? एक बार। तो इसका उत्तर हमारा 1 होगा। 2 एकम 2 और 2 में से 2 घटाए तो 0। तो जो उत्तर होगा हमारा वो ये होगा, इसको हम बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। तो याद रखो भाग लगाते वक्त हम गुणा नहीं कर रहे हैं। अगर तुम 2 का भाग 2 में लगा के 4 बोल रहे हो तो तुम गुणा कर रहे हो। 2 का गुणा 2 से करेंगे तब 4 आता है। आ रहा है समझ में? तो 2 में 2 से भाग लगाएंगे तो उत्तर आएगा हमारा 1। लेकिन चिन्ह कौन सा लगा हुआ है? चिन्ह देखो, चिन्ह यहाँ ऊपर माइनस का है और यहाँ प्लस का है। अब ये भाग लगा रहे हैं, तो भाग लगाने में अगर एक माइनस है और दूसरा प्लस है तो उत्तर में जो चिन्ह आएगा वो माइनस का आएगा। किसका आएगा? तो हमारा उत्तर है t का मान कितना हो गया? माइनस। आया समझ में? तो ये तो हमने प्रश्न हल कर लिया। एक हो गया कि समीकरण को हल करो, तो हल कर लिया, t का मान आ गया। अब t का मान आने के बाद हमें क्या करना है? उत्तर की जांच भी करना है। उत्तर की जांच कैसे होती है हमारी? उत्तर की जांच करते वक्त क्या करते हैं हम? याद है किसी? कैसे करते हैं उत्तर की जांच? जब उत्तर की जांच करेंगे तो हमारा जो समीकरण है उसका बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को अलग अलग हल करेंगे। ये हमारा समीकरण है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका बायां पक्ष। क्या है इसका बायां पक्ष? बायां पक्ष में क्या लिखा है? बायां पक्ष में लिखा है 5t माइनस 3। एक है, लिख देंगे हम 5t माइनस 3 बराबर
अब हमको देखना है कि इसका मान कितना आएगा बाएं पक्ष का, अगर हम जो t का मान क्या रखते हैं -1, तो t का मान -1 आया तो हम यहाँ रखते हैं तो 5। अब 5 और t के बीच में कोई चिन्ह नहीं है ना, अगर कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुणा का चिन्ह लिखेंगे हम गुणा, और t का मान कितना आ गया -1 और ये हो गया -3। तो समझ आ रहा है यहाँ से बराबर नीचे हल करेंगे 5 का गुणा -1 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 को गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा 5 एकम 5, तो क्या आएगा 5। लेकिन अब गुणा चिन्हों का भी करना है, 5 का जो चिन्ह है क्या कौन सा होगा प्लस, यहाँ चिन्ह हो गया प्लस का, ये क्या कोई चिन्ह है क्या कौन सा, अब प्लस का गुणा करना है माइनस से, तो जब प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो चिन्ह आता है माइनस, तो ये हो गया -5 और यहाँ लिखा है -3, जो लिखा हमने -3, ठीक है। अब ये -5 है और ये -3 है, दोनों चिन्ह माइनस के हैं, तो अगर दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे। ध्यान से समझना, यहाँ एक प्लस था और एक माइनस था, या एक माइनस था और एक प्लस था तो हमेशा घटाते हैं, तो दोनों अलग अलग चिन्ह थे। लेकिन जब दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, माइनस का ये है और ये भी माइनस का है, तो दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा उस उत्तर में चिन्ह लगाएंगे बड़ी संख्या का। तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और चिन्ह किसका आएगा बड़ी संख्या का, आ रहा है क्या समझ में। तो बाएं पक्ष को जो हमने हल किया तो उसका उत्तर आ गया -8। अब देखते हैं कि दाएं पक्ष को हल करके भी ये उत्तर आएगा क्या, तो हम हल करेंगे दाएं पक्ष। समझ में आ रहा है उत्तर की जांच कैसे करते हैं, जो भी हमारा चर का मान आया उसे वापस से हम रख देंगे समीकरण के बाएं पक्ष में और समीकरण के दाएं पक्ष में, और देखेंगे कि दोनों जो वैल्यू है वो एक जैसी आ रही है कि नहीं आ रही। क्या है दाएं पक्ष हमारा, क्या लिखा है दाएं पक्ष में 3t माइनस 5, और रखें यहाँ पे वैल्यू, तो t का मान कितना आया हमारा, 1 आया, -1, चिन्ह नहीं भूलना, चिन्ह बहुत जरूरी है। तो 3 मैंने आप कोष्टक लगा दिया तो हो गया -1, अब 3 और t के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिखाना, इसका मतलब गुणा का चिन्ह है, गुणा और ये -5, आ रहा है क्या समझ में। अब फिर से गुणा करेंगे, 3 का 1 से गुणा किया तो कितना आएगा 3 आएगा, चिन्ह कौन सा आएगा प्लस, क्यों आएगा 3 के आगे प्लस है और यहाँ माइनस है, गुणा कर रहे हैं, जोड़ या घटा नहीं रहे, गुणा कर रहे हैं, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आएगा माइनस। यहाँ बड़े और छोटे से मतलब नहीं है, बड़े और छोटे से मतलब कब होगा जब जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तब, लेकिन जब गुणा या भाग करेंगे तो प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, ये हो गया माइनस और ये हो जाएगा -5। आ रहा है क्या समझ में। वैसे देखो दोनों के चिन्ह सेम है, माइनस और माइनस, मतलब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और चिन्ह क्या आएगा देख लो बाएं पक्ष में क्या आया था, दाएं पक्ष में क्या आ गया, दोनों बराबर आ गए, मतलब हमारा जो उत्तर है वो सही है। उत्तर की जांच करते हैं तो नीचे लिख देंगे यहाँ पे, ये हो गया हमारा बायां पक्ष बराबर दायां, आ रहा है क्या समझ में। ठीक है।